महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है क्या चीज? सिलिका। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंग। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? यकृत में। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरालॉजी कहलाता है। कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? सिलिका। क्या है? कोबाल्ट हो जाएगा। TNT का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनाइट्रोटॉलिन। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4। दस धातु मिश्रण है किसका किसका? प्रकाश बस मात्रा का किसका? दूरी का हो जाएगा। पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है 105 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। CGS प्रणाली में बल का इकाई क्या होगा? बल का इकाई क्या होता है? ऐसा ही पद्धति में न्यूटन हो जाएगा। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा हो जाएगा। मसूरी में सोयाबीन में बहुतायत में प्रोटीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का समान तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है? सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? मीथेन का सूत्र क्या होता है? दोष ठीक नहीं जिसे ठीक नहीं किया सकता है क्या कहलाता है? वर्णांतता कहलाता है। पीतल मिश्रण है किसका? दबाव दस्ता का। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्लांक हो जाएगा। मैक्स प्लांक इनका पूरा नाम। ध्वनि तरंगे होती है क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे। ग्वाइटर बीमारी संबंधित है किससे? गला से। सल्फर का अणु का सूत्र क्या होगा? S8। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन क्या होगा? निकोटीन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH। ध्वनि की चाल कितना? 760 मील प्रति घंटा। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। सवालों का अध्ययन साइकोलॉजी। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा कितने दिन में करता है? 88 दिन। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ा हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सलेट। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का। आयोडीन की कमी से क्या होता है? 11। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फंक ने किया था। रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण? गिनवन का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? होमोलॉजी। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर ने किया था। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। कंप्यूटर के जन्मदाता RBC का कब्र का क्या होता है? लीहा होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में, पैर में। प्राथमिक रंग कौन कौन हो जाएगा? लाल, हरा और नीला। RBG है ना। लेक्लांसे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है किस चीज का? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। आगे बताइए। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से। प्रकाश का जल में वेग कितना होता है? 2.5 मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम चालक धातु कौन सा है? सीसा। टीन का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? स्टेनम हो जाएगा। हमें बताइए। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर? 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बताइए। ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर हो जाएगा? 42 किलोमीटर का। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 45 डिग्री। पृथ्वी गति करता है कहाँ से कहाँ की ओर? पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण। दिन रात होता है किस गति के कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में कितना समय लगाता है? मतलब कि जो समय लगाता है उसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा।
आगे बताइए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा लगभग लगता है। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या किसने मापी थी? प्लेटो अस्थलीन। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना प्रतिशत दिखता है? 59%। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। आगे बताइए कि उपसौर जो है कब होता है? उपसौर लगता है 3 जनवरी को और अवसर कब लगता है? 4 जुलाई को। आगे बताइए उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? एक साइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 81 भाग होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए आगे बताइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से विभाजित होता है। कौन कौन 3 परत हो जाएगा? सियाल, सीमा और निग्ने। चलिए आगे बताइए पृथ्वी भूपटल में या भूपरपटी में प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। और उसके बाद पृथ्वी का ऊपरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? उसी को बोलते हैं भूपरपटी। सियाल के घटक कौन कौन हो जाएगा? सियाल, सिल्वर, एल्युमिनियम। सीमा का घटक सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे का घटक क्या हो जाएगा? निकेल और फेरस, मतलब निकेल और आयरन। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात कैसे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। चलिए आगे बताइए जीव मंडल पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्टेनोस्फीयर। पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है? 71% है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला जगह कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई कहाँ है? मरियाना गर्त हो जाएगा। चलिए आगे बताइए सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग ही पहुंचता है? 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है किसमें? 30,000 में किया जाता है व्यक्त। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वान झील, जिसका कितना प्रतिशत लवणता है? 330। और ये कहाँ है? बांगी, तुर्की में है। बताइए समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेलाइट कहलाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर पड़ता है? विषुवत रेखा पर पड़ता है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। पृथ्वी 1 डिग्री में घूमती है कितना देशांतर? 15 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है कितना मिनट? 4 मिनट के। चलिए आगे बताइए 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी रेखा कहलाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या कहलाती है? ये मानक समय। 2 अक्षांशों के मध्य कितना किलोमीटर का दूरी होता है? 111 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है, गोरे। चलिए आगे बताइए 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 4%। चलिए आगे बताइए वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 0 से 4%। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किस यंत्र से? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है। बताइए गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बताइए ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? इजराइल के खिलाफ। फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन देश सह मेजबान बना है? कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञानंदा।
आगे बताइए, अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया। जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। आगे बताइए, फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जो नवनिर्मित सबरी सम भवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा है? नई दिल्ली में स्थित है। 11 जून 2026 को राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी जयंती मनाई गई? 129वीं जयंती मनाई गई। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है किस राज्य के बलिया में स्थित है, जिसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मीरा एंड्रीवा। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? वेंकिता सुब्रमण्यम मोहना। AI डिजाइन वाली मनोरंजन 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। न्यायालय और इसका स्थापना दिए थे, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश बताइएगा। चलिए आगे बताइए इसमें कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। इसके मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? सुजॉय पाल। सुजॉय पाल हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसका भी 1862 में। इनके मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? श्री चंद्रशेखर। आगे बताइए, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसका भी 1862 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे वर्तमान में? S.A. धर्माधिकारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? अरुण भंसाली हो जाएंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में विभू बखरू। आगे बताइए, पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? मीनाक्षी एम राय, ठीक है। आगे बताइए, बदल गया इसमें, अभी वर्तमान में मीनाक्षी एम राय हो गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसके मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार। उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हरीश टंडन हो जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949। इनके मुख्य न्यायाधीश प्रकाश शर्मा। चलिए अगला बताइए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के स्थापना कब हुआ था? 1928। और इनके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव कुमार नहीं, अभी दिए हुआ इसमें अरुण पल्ली, ठीक है।